दोस्तों आज के दौर में हेयर फॉल एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे मोस्टली सभी लोग परेशान हैं और किसी भी एज में ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, चाहे वो बच्चे हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी इससे परेशान है। आज की इस वीडियो में एक ऐसी ही दवा की जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिसका स्पेशली हेयर फॉल के ट्रीटमेंट में ही यूज़ में लिया जाता है, जिसका नाम है आइमैक्सिया, जिसमें मिनॉक्सिडिल 10% दवा होती है, जिसको केएलएम कंपनी के द्वारा प्रमोट किया जाता है। हो सकता है कि कुछ लोग इस वीडियो को यहीं से देखकर चले जाएं, उन्हें लग रहा हो कि ये दवाई के बारे में तो मैं जानता हूँ। दोस्तों अगर आपने हेयर फॉल से बचने के लिए बहुत सारी दवाइयों को यूज़ किया है और आपका हेयर फॉल नहीं रुक रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के कहने पे मिनॉक्सिडिल नामक दवा का यूज़ किया है और इसका यूज़ करने के बाद अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। और आप अगर अपने दोस्त को देखकर मिनॉक्सिडिल नामक दवा का यूज़ करना चाहते हैं क्योंकि इस दवा का यूज़ करने के बाद उसका हेयर फॉल रुक गया है, फिर भी ये वीडियो आपके लिए है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो मिनॉक्सिडिल नामक दवा का कैसे आपको यूज़ करना चाहिए, कितने दिन तक इसको यूज़ करना चाहिए और कितनी मात्रा में इसका यूज़ करना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हो सके तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिससे ये जानकारी उन तक भी पहुँचे। साथ ही साथ बात करेंगे कि ये दवा किन कंडीशन में आपको फ़ायदे नहीं करती है, मतलब अगर आप इस दवा का यूज़ करते हैं हेयर फॉल की ट्रीटमेंट में तो कौन सी वो स्थिति होती है जिनमें ये दवा काम नहीं करती है। आप चाहे कितना भी इस दवा का यूज़ करें, आपका हेयर फॉल नहीं रुकता है। अब बिना देरी करे वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानकारी ले लेते हैं आइमैक्सिया 10% सोल्यूशन की। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आइमैक्सिया 10% सोल्यूशन की। 60 ml का पैक है और इसकी करंट MRP है 850 रुपये। इसमें मिनॉक्सिडिल नाम की दवा है जो कि सोल्यूशन के रूप में 10% दवा है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जानना ये है कि इसका कैसे आपको इस्तेमाल करना चाहिए और कब ये दवा आपको काम नहीं करती है। बाकी मिनॉक्सिडिल दवा की बात करूँ तो ये आपको टैबलेट के रूप में भी मिल जाती है और सोल्यूशन की अगर मैं बात करूँगा तो अलग अलग कंपनी की अलग अलग स्ट्रेंथ में आपको ये दवा मिल जाती है, जैसे कि आपको 2.5%, 2%, 3%, 5%, 10%, 12.5 में भी मिल जाती है। इसके अलावा आपको मिनॉक्सिडिल के साथ कॉम्बिनेशन में फिनेस्ट्राइड के कॉम्बिनेशन में भी ये दवा मिल जाती है, अदर कॉम्बिनेशन में भी ये दवा मिल जाती है। और साथ ही साथ आपको एक जानकारी और भी दे दूँ कि मिनॉक्सिडिल नाम की जो दवा है सबसे पहले इसका जो उपयोग है वो बीपी के ट्रीटमेंट में किया गया था। मतलब जिन मरीजों को बीपी की प्रॉब्लम हो रही थी उन मरीजों को ये दवा दी गई थी और जिन मरीजों को ये दवा दी गई थी उनमें देखा गया था कि हेयर ग्रोथ उनकी बहुत अच्छे से हो रही थी। उसके बाद इसका जो उपयोग है वो हेयर ग्रोथ के लिए भी किया जाने लगा। महिलाओं पे भी इसका उपयोग किया गया था, पुरुषों पे भी इसका उपयोग किया गया था। वो स्ट्रेंथ पर वेरी करता है कि कौन सी स्ट्रेंथ महिलाओं के लिए देनी चाहिए, कौन सी स्ट्रेंथ पुरुषों को देनी चाहिए। बाकी बात करें मिनॉक्सिडिल 10% सोल्यूशन के फ़ायदे की तो मेन फ़ायदा इसका यही है कि हेयर फॉल की ट्रीटमेंट में इसका उपयोग किया जाता है, हेयर लॉस को ये प्रिवेंट करती है। और कैसे ये काम करती है उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये जो हेयर फॉलिसेल्स होती है उसमें ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है जिससे कि हेयर ग्रोथ अच्छे से होने लगती है। दोस्तों अब बात करें उन लोगों की जिन लोगों ने मिनॉक्सिडिल नामक दवा का यूज़ किया था, मिनॉक्सिडिल सोल्यूशन का यूज़ किया था और इसके इस्तेमाल करने के बाद उनका हेयर फॉल बढ़ गया और डर की वजह से उन्होंने इस दवा का यूज़ करना बंद कर दिया। अब आप चाहे इसके ये बेनिफिट मान लो या फिर इसके साइड इफेक्ट मान लो, जब कभी भी आप मिनॉक्सिडिल सोल्यूशन का यूज़ करेंगे इसका इस्तेमाल करने के बाद आपका हेयर फॉल बढ़ जाता है, क्योंकि आपके जो कमज़ोर जड़ वाले बाल होते हैं उनको निकाल कर ये दवा बाहर कर देती है और वहीं पर आपके मजबूत जड़ वाले बाल उगने शुरू हो जाते हैं। और यही वजह होती है कि लोग इसका डर की वजह से यूज़ करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका हेयर फॉल बढ़ गया है, इसके आपको नुकसान होने शुरू हो गए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने इसका इस्तेमाल किया है, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, इस वजह से आपने इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया है, तो प्लीज़ आप इसका कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके रिजल्ट आपको काफ़ी बेहतर देखने के लिए मिलेंगे। और अब बात करें उन लोगों की जो लोग सिर्फ अपने रिश्तेदार दोस्त को देखकर इस दवा का यूज़ करना चाहते हैं क्योंकि उनके रिश्तेदार ने इस दवा का यूज़ किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप इस दवा का यूज़ ना करें जब तक आपको डॉक्टर सजेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि इस दवा का इस्तेमाल करने के बाद आपका हेयर फॉल रुकेगा या नहीं। और ऐसी गारंटी भी नहीं है कि आप इस दवा का यूज़ करेंगे तो आपके जो बाल हैं वो उगने शुरू हो जाएंगे, आपकी हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है। अगर आपके बाल किसी बीमारी के चलते गिर रहे हैं तो आप कितना भी इस दवा का यूज़ करेंगे आपको इसके बेनिफिट देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अगर आपको थायराइड है या फिर आपको शुगर की प्रॉब्लम है और आपका हेयर फॉल हो रहा है तो आप इस दवा का यूज़ ना करें, क्योंकि इस दवा का यूज़ करने के बाद आपको बेनिफिट देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो आपको थायराइड या शुगर की वजह से बाल आपके झड़ रहे हैं। अगर हाँ जनरली आपकी हेयर फॉल हो रहा है, अगर जेनेटिक कोई प्रॉब्लम रही है, अगर आपकी फैमिली में किसी के बाल झड़ते हुए आ रहे हैं, आप इस दवा का यूज़ करना चाहते हैं, आपके पैचेस पड़ रहे हैं, तो आप इस दवा का यूज़ कर सकते हैं, आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों बात करें कि इस दवा का कैसे आपको यूज़ करना चाहिए और इस दवा के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, तो यूजेस के बारे में आपको जानकारी दे दूँ। जब आप इस बॉक्स को परचेज़ करेंगे तो आपको इसमें 3 चीज़ें मिलती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक तो आपको बॉटल मिलेगी जिसमें दवा होती है, ये एक
ड्रॉपर होता है, ये स्प्रे पंप होता है जिससे आपको दवा लगानी होती है। मेरा मानना तो ये है कि जब आप इस दवा का यूज़ करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप अपने बालों को अच्छे से छोटा करा लीजिएगा, उसके बाद ही इस दवा का यूज़ करिएगा, तो आपको इसके रिजल्ट बेहतर देखने के लिए मिलेंगे। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है कि सबसे पहले आपको कैप को ओपन कर लेना है, फिर आपको स्प्रे से आप अगर करना चाहते हो स्प्रे को यहाँ पर टाइट से कस लेना है, और जो डोज़ आपको लेनी है वो 1 ml के आसपास आपको डोज़ लेनी है। और जहाँ भी आपका हेयर फॉल हो रहा है तो आप वहीं पर स्प्रे से पंप कर सकते हैं, या फिर पूरे बालों में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। और 5 स्प्रे तक आप अगर इसका यूज़ करेंगे तो आपको 1 ml डोज मिल जाएगी। बाकी अगर आप ड्रॉपर से लेना चाहते हैं तो ड्रॉपर में ml की वैल्यू दी गई होती है, आप वहाँ तक इसका ड्रॉपर में दवा लेकर अपने बालों पर जगह जगह लगा सकते हैं, या फिर पूरे सिर में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो जैसा आपको डॉक्टर बताते हैं वैसे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें कि आखिर इसके जो रिज़ल्ट हैं वो कितने दिनों तक देखने के लिए मिलेंगे, मैं आपको जानकारी दे दूं। कम से कम इसके बेहतर रिजल्ट देखने के लिए 4 से 6 महीने लग जाते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं और 6 महीने के बाद भी आपको इसके रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं तो इसका यूज़ बंद करके तुरंत आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, और उसके बाद ही इस दवा का आपको यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, बात करें उन साइड इफेक्ट की जो आपको इस दवा का यूज़ करने के बाद हो सकते हैं, तो आपको इचिंग, चेस्ट पेन, रैसेस, हेडेक, हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है। इस बात का आप ध्यान रखें। जानकारी सही लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।